हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में से नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग आइडियलिज्म के बारे में पढ़े थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही है देन इस चैनल का आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो सच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। बेल आइकन के साथ जो ऑल का ऑप्शन है उसे क्लिक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंप्लेन आते हैं कि वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं नेचुरलिज्म को एमसीक्यू के थ्रू। नेचुरलिज्म यानी कि नेचर, जो नेचर को प्रायोरिटी देता था, लेकिन आइडियलिज्म क्या प्रायोरिटी देते थे? आइडिया को। नेचुरलिज्म का मानना था कि नथिंग बिहाइंड नेचर और बियॉन्ड नेचर और अदर देन नेचर। उनका मानना था नेचर के अलावा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है नेचर ही है। चलिए समझते हैं एमसीक्यू के थ्रू नेचुरलिज्म का। और से तो हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन? फ्रॉवेल, रूसो, आर्मस्ट्रांग और जॉन लॉक। आंसर इज रूसो। चलिए नेक्स्ट, हु राइज द स्लोगन बैक टू नेचर? बैक टू नेचर के स्लोगन किसने दिए थे? इस नेचुरलिज्म, जहाँ पे नेचर की बात आती है नेचुरलिज्म देते हैं। और ये मतलब बताइए कि ये इसको किसने दिया था, किस थिंकर्स ने दिया था? इसको रूसो ने दिया था बैक टू नेचर का स्लोगन। इसको भी याद रख लेना। देन चलिए नेक्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेचुरलिज्म? बताइए। आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ए रिएक्शन अगेंस्ट ए मेयर स्टडी ऑफ बुक्स एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म। ये किसका है? ये आइडियलिज्म का। आइडियलिज्म हमेशा बुक के नॉलेज को इंपॉर्टेंट देता था, लेकिन नेचुरलिज्म बुक और जो बाउंड्री वाला नॉलेज है उसको इंपॉर्टेंट नहीं देता था। उनका मानना था कि स्टूडेंट्स को नेचर के हवाले कर दो, नेचर से वो बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा, उसका अंदर इतना टैलेंट है। तो चलिए नेक्स्ट। हु सेड रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट? किसने बताया था? यस, ऑब्वियसली रूसो ने। ये भी पूछ लेता है कि ये कौन सी फिलोसफी का थॉट है? ये नेचुरलिज्म का थॉट है। देन प्लेटो किसके सपोर्टर थे? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखा है मेरा। देन चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट नेचुरलिज्म एम ऑफ एजुकेशन? नेचुरलिज्म के एम कौन सी नहीं है? बताइए। आंसर इज ऑप्शन ए, टू इनकुलकेट एथिकल एंड मोरल वैल्यू इन पीपल। ये किसका एम है? ये आइडियलिज्म का एम है। ये सबको याद रखना। कई बार क्वेश्चन कौन सी है ये पूछ लेता है, और अगर वन लाइनर में पूछा है तो आंसर होगा टू लीड ए कंप्लीट लाइफ। नेचुरलिज्म का एम क्या था? लीड ए कंप्लीट लाइफ। चलिए नेक्स्ट, व्हिच स्कूल हेल्ड द व्यू गॉड मेक्स ऑल थिंग गुड, मैन मिडल विथ एंड दे बिकम एविल? बताइए किसने बोला था ये कि भगवान ने सारे चीज़ अच्छे दिए थे लेकिन मैन ही एविल बन के सारे को बर्बाद कर दिए? मैक्सिमिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म? सब बताइए। आंसर इज ऑब्वियसली नेचुरलिज्म, क्योंकि जहाँ पे नेचर की बात होती है वहाँ पे नेचुरलिज्म ही होता है। ये क्या करना आप, ये मैं नेचुरलिज्म के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, इस वजह से आप अंधाधुंध नेचुरलिज्म क्लिप मत कर देना, क्योंकि एग्जाम जब आप देने जाओगे ना तभी आप सारे क्वेश्चन होंगे, सारी थ्योरी पढ़े होंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे आप सिर्फ नेचुरलिज्म को क्लिक नहीं कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन को याद रख लेना। द नेक्स्ट इज व्हिच स्कूल मेंटेन सेल्फ एक्सप्रेशन विद द अकम्पनी क्राइज इन द नो इन्फरेंस नो रिस्ट्रेंट? बताइए। ट्रस्ट फ्रॉम नेचुरलिज्म, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म, मोस्ट वैलिड फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म? आंसर इज बी, यानी कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म। चलिए नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ मैन। नेचुरलिस्ट के हिसाब से मैन की कंसेप्शन क्या है? मैन वेरी एसेंस ऑफ बीइंग हिज स्पिरिचुअल नेचर, या तो फिर इट इज स्पिरिट रादर देन एनिमलिटी दैट इज मोस्ट ट्रूली मैन, या तो फिर नेचर वुड हैव देम चिल्ड्रन बिफोर दे आर मैन, या तो फिर देयर एग्जिस्ट इन द नेचर ऑफ थिंग ए परफेक्ट पैटर्न ऑफ ईच इंडिविजुअल? बताइए। आंसर इज सी, यानी कि उनका मानना था कि nature would have them children before they are men. Okay. The next is play way method of teaching has been emphasized in the scheme of education. Play way method किस कौन सी फिलोसफी को सपोर्ट करती थी? रियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक, प्रैग्मेटिस्ट, एग्जिस्टेंशलिस्ट? नेचुरलिस्ट। उनका नेचुरलिस्ट का ना खेलते खेलते बच्चों को सिखाना बहुत अच्छे तरीके से सीखे। अगर आप उसको स्ट्रिक्टली कोई भी बाउंडली करके सिखाओगे वो तो सीखेगा नहीं, क्योंकि उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आप उसको प्ले हुए मेथड में तो क्या होगा, उसका खुद का इंटरेस्ट होगा और वो अच्छे से सीखेगा।
देन नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी, नेचुरलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, इंडक्टिव, डिडक्टिव, बोथ, नॉन ऑफ द अबव। सभी मैंने बताया प्ले वे मेथड, प्ले वे मेथड मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन होता है जो रूट से आता है, सो आंसर इज इंडक्टिव। इंडक्टिव मेथड कौन फॉलो करता है, नेचुरलिज्म, एंड जो बोथ होता है वो आइडियलिज्म फॉलो करता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बोथ। सो अभी आप मुझे बताइए कि इंडक्टिव का मतलब क्या होता है एंड डिडक्टिव का मतलब क्या है, अब यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट, डिसिप्लिन थ्रू डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस वाज प्रोपागेटेड बाय, डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस के थ्रू डिसिप्लिन से किसको सपोर्ट किया था, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिस्टिक। सो आंसर इज नेचुरलिज्म, क्योंकि आइडियलिस्ट जो थे वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को बिलीव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस इज कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल टेनेट ऑफ, इसके बताया था नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म। बताया प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बताया था, नेचुरलिज्म। इससे मैंने बताया कि नेचुरलिज्म हमेशा इंडिपेंडेंस को ही प्रायोरिटी देते थे, उनका मानना था बच्चे को, स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट छोड़ दो, वो खुद पे खुद नॉलेज क्रिएट कर सकता है, उसके जो एक्सपीरियंस के थ्रू, नेचर से कांटेक्ट के थ्रू वो नॉलेज गेन कर सकता है। देन लेट नेचर एक्सपीरियंस बी योर गाइड इज डिक्लेयर्ड डिक्टम ऑफ प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। बताए लेट नेचर एंड एक्सपीरियंस बी योर गाइड, नेचर एंड एक्सपीरियंस बी योर गाइड होना चाहिए। सो ये था नेचुरलिज्म के मानना, क्योंकि एक्सपीरियंस और द नेचर ये आपकी गाइड होनी चाहिए, और कोई उनका मानना वो हमेशा टीचर को लेस प्रायोरिटी देते थे, टीचर एज ए स्टेज सेटर और एज ए फैसिलिटेटर लेते थे, लेकिन जो उनका मानना था स्टूडेंट्स को टीचर की कोई जरूरत ही नहीं है, स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, नेचर के कॉन्टेक्ट के थ्रू वो नॉलेज को गेन कर सकता है। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में कई बार आता है कि टीचर को ज्यादा प्रायोरिटी कौन देता था या तो फिर कौन नहीं देता था। तो टीचर को प्रायोरिटी हमेशा आइडियलिज्म देते थे, आइडियलिज्म हमेशा टीचर को बहुत ही प्रायोरिटी देते थे, लेकिन नेचुरलिज्म नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं देते थे। देन आता है नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन विल प्लीड एफिनिटी विद द डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन। बताइए डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन कौन प्रायोरिटी देता था, यस नेचुरलिज्म। सो इसको याद है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया गया है, अब बताइए कि नेचुरलिस्टिक अप्रोच किसको सपोर्ट करेगी, जैसे 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो 7 अजूबे होते हैं, और एक्सपेडिशन ऑफ माउंट एवरेस्ट, देन फैक्टर कॉजिंग रेन, और पाथ कनेक्टिंग फॉरेस्ट। इनमें से कौन सी जो टॉपिक है उसको नेचुरलिज्म सपोर्ट करेंगे। सो आंसर इज यस, जो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसको नेचुरलिज्म जो है इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 7 का अजूबा, इसमें नेचर की नहीं, ये ह्यूमन ने बनाया है, ओके। लेकिन एक्सपेंडिचर ऑफ माउंट एवरेस्ट ये ऑलरेडी नेचर ने बनाया, इसको मैन मेड है, ये नेचर मैन मेड है। फैक्टर कॉजिंग रेन ये भी नेचर मेड है। देन पाथ कनेक्टिंग फॉरेस्ट ये सारे नेचर मेड है, इस वजह से नेचुरलिज्म इसको सपोर्ट करेंगे। सो आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि 2i, 3i एंड i भी होगा आंसर। सो द नेक्स्ट पता है, ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन से नेचुरलिस्ट को एसोसिएट करते हैं, जैसे म्यूजियम एंड जू ओरिएंटेड मैन टू लर्न अबाउट नेचर। म्यूजियम एंड जू में जो लोग रहते हैं वो उनको नेचर के बारे में आइडिया होती है। देन लाइफ इज अल्टीमेट गवर्नमेंट बाय द लॉ ऑफ नेचर। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प ए चाइल्ड रियलाइज हिज और हर गोल, और साइंस द गेटवे ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन से टॉपिक को जो हमारे नेचुरलिस्ट है वो सपोर्ट करेंगे। सो ए को सपोर्ट करेंगे, यस। लाइफ इज अल्टीमेट गॉड बाय द लॉ ऑफ नेचर, यस, ये तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। देन द ऑप्शन नंबर सी, साइंस आर गेटवे ऑफ लर्निंग, यस। नेचुरलिज्म का मानना साइंस ओनली द गेटवे ऑफ नॉलेज एंड सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। ये बात याद रख लेना, क्वेश्चन में अगर सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज आया है तो नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म दोनों इसको सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन में अगर दोनों है तो दोनों को क्लिक करना, अगर नेचुरलिज्म है नेचुरलिज्म को क्लिक करना, अगर रियलिज्म है तो रियलिज्म को क्लिक करना, ओके। सो ऑप्शन सी, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प ए चाइल्ड रियलाइज हिज और गोल, ये नहीं है, ये किनका था, ये था आइडियलिज्म का, जो रियल सेल्फ रियलाइजेशन था आइडियलिज्म का। लेकिन बाकी ए, बी एंड डी ये होगा कौन सा, नेचुरलिज्म का। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट इज, हु प्लेड द मेथड ऑफ टीचिंग हैज बीन एम्फसाइज्ड इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन। नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंस, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, बताइए। सो ऑब्वियसली आंसर इज नेचुरलिज्म, okay. Then next is, so according to which philosophy of education the childhood is something desirable for its own sake and children should be the children। बताइए, बच्चे को बच्चे की तरह लेते थे कि बच्चे को खुला छोड़ दो,
लेकिन आइडियलिज्म बच्चों को एक मैच्योर्ड मैन की तरह लेता था। जैसे आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म। बताए, सो आंसर था नेचुरलिज्म। आगे जाके हम जब प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म को अच्छे से पढ़ेंगे तब आप इस सारे टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का एमसीक्यूज। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैग्मेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सेफ रहिए, अपना और अपने फैमिली का केयर रखिए। गुड नाइट।